टेक्नीशियन की सरकारी नौकरी चाहिए रेलवे में। 6,238 पद 10वीं से लेकर बीटेक तक वालों के लिए शानदार मौका आया है। अगर आप भी रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन चांस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब जंक्शन में, जहां मिलती है आपको सबसे तेज और भरोसेमंद सरकारी नौकरी की जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। आज बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी जानकारी। एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और रिफंड तक सब मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बात। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही जरूरी तारीखों की, जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर एक भी तारीख मिस की तो मौका हाथ से निकल सकता है। फॉर्म भरने की शुरुआत होगी 28 जून 2025 से, यानी उसी दिन से आप आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख है 28 जुलाई 2025 तक, यानी आखिरी वक्त तक का मौका मिलेगा। लेकिन मेरी सलाह है कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। ट्रैफिक ज्यादा होता है और वेबसाइट स्लो हो सकती है। फीस भरने की अंतिम तारीख है 30 जुलाई 2025। तो अगर आपने फॉर्म भर लिया है लेकिन फीस रह गई है तो 30 तारीख तक आप फीस जमा कर सकते हैं। अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 तक करेक्शन विंडो खुलेगी। इस दौरान आप अपनी जानकारी सुधार सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें 250 का करेक्शन कार्ड की जानकारी बाद में जारी की जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट आता है, हम सरकारी जॉब जंक्शन पर आपको सबसे पहले जानकारी देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, इन डेट्स को अपने फोन या कैलेंडर में अभी सेव कर लीजिए, ताकि कोई भी डेडलाइन आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं फॉर्म की फीस की, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी के फॉर्म बहुत महंगे होते हैं, लेकिन इस बार रेलवे ने एक बहुत बढ़िया सिस्टम रखा है, रिफंड वाला। आवेदन शुल्क क्या है? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपए फीस देनी होगी। वहीं एससी, एसटी, ईबीसी, एक्स सर्विसमैन, ईएसएम, सभी महिलाओं, थर्ड जेंडर और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए यह फीस केवल 250 रखी गई है, यानी ज्यादातर कैटेगरी को काफी कम फीस में आवेदन का मौका दिया गया है। रिफंड कैसे मिलेगा? अब सबसे खास बात, फीस रिफंड सिस्टम। जनरल, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपए वापस मिलेंगे और बाकी सभी कैटेगरी को 250 रुपए की पूरी रकम वापस मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, ये रिफंड तभी मिलेगा जब आप सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम में शामिल होंगे, यानी सिर्फ फॉर्म भरने से रिफंड नहीं मिलेगा, एग्जाम में बैठना जरूरी है। इस सिस्टम से छात्रों का भरोसा भी बना रहता है और यह भी तय होता है कि सिर्फ वही लोग फॉर्म भरें जो वास्तव में परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। बेकार नहीं जाएगी। परीक्षा दीजिए और वापस पाइए। एक तरह से ये सरकारी नौकरी के लिए सीरियस कैंडिडेट फिल्टर है। अब बात करते हैं उस जानकारी की जो हर कैंडिडेट सबसे पहले जानना चाहता है। भाई, नौकरी लगेगी कहां और क्या ये नौकरी पक्की है? तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। नौकरी का स्थान पूरे भारत में। ये भर्ती इंडियन रेलवेज की है, जो पूरे देश में फैली हुई है। इसका मतलब यह है कि आपको देश के किसी भी कोने में पोस्टिंग मिल सकती है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो या चेन्नई। तो अगर आप ऑल इंडिया जॉब के लिए तैयार है तो यह मौका आपके लिए एकदम परफेक्ट है। प्रो टिप, अगर आपकी पहली पोस्टिंग बड़े शहरों में होती है तो आपको एक्सपोजर और ग्रोथ दोनों का फायदा मिलेगा। नौकरी का प्रकार परमानेंट, स्थायी नौकरी। अब सबसे राहत वाली बात यह है कि यह कोई कॉन्ट्रैक्ट या टेम्पररी जॉब नहीं है। यह एक पक्की सरकारी नौकरी है, यानी परमानेंट पोस्ट। रेलवे में एक बार सिलेक्शन हो गया तो जॉब सिक्योर है, सुविधाएं हैं और भविष्य भी सेट है। बेनिफिट्स की बात करें तो रेगुलर सैलरी, पेंशन प्लान, मेडिकल सुविधा, रियायती रेल यात्रा और बहुत कुछ शामिल होता है। अब सबसे जरूरी बात, भर्ती में कितनी सीटें हैं, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि आपके सिलेक्शन के चांस कितने मजबूत हैं। तो चलिए सीटों का पूरा ब्रेकडाउन समझते हैं। टोटल पोस्ट्स 6,238। इस बार आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेक्नीशियन के कुल
6,638 पद घोषित किए हैं, यानी बहुत बड़ी भर्ती है और लाखों उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका भी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल 183 पद। टेक्नीशियन ग्रेड 1 पोस्ट के लिए कुल 183 पद रखे गए हैं। यह पोस्ट थोड़ा टेक्निकल है। इसमें बीएससी, बीटेक या डिप्लोमा वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। हालांकि सीटें कम है, लेकिन यह पोस्ट हाई स्किल और हाई ग्रोथ वाली होती है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 6,055 पद। अब बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तो इसमें 6,055 पद घोषित किए गए हैं, जो कि इस भर्ती का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस पोस्ट के लिए 10वीं पास और आईटीआई होल्डर उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, उनके लिए यह शानदार मौका है, क्योंकि सीटें फिलहाल टेंटेटिव है, यानी ये संख्या ऑफिशियल नोटिस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। फाइनल वैकेंसी डिटेल्स आरआरबी की अलग अलग जोन वाइज नोटिफिकेशन में कंफर्म की जाएगी। प्रो टिप, फॉर्म भरते वक्त सही जोन चुनना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पोस्ट, भाषा और लोकेशन उसी पर निर्भर करेगी। तो कुल मिलाकर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ज्यादा मौके हैं और ग्रेड ए में कम लेकिन हाई लेवल की पोस्ट है। अगर आपके पास सही योग्यता है तो ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, क्या आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं? यानी कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल हाई टेक्निकल पोस्ट। इस पोस्ट के लिए थोड़ी ज्यादा टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जरूरत है। अगर आप बीएससी, बीटेक या डिप्लोमा होल्डर हैं और आपने अपनी पढ़ाई किसी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन या रेलेवेंट टेक्निकल फील्ड में की है, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाले पदों में आपको रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम, नेटवर्क कनेक्शन और अन्य तकनीकी कार्यों को संभालना होता है। यह पोस्ट जिम्मेदारी से भरी होती है और ग्रोथ के भी अच्छे अवसर होते हैं। नोट, यह पोस्ट उन छात्रों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन प्लस आईटीआई वालों के लिए सुनहरा मौका। अब बात करते हैं उस पोस्ट की जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसके लिए एलिजिबिलिटी काफी सिंपल है। आपको सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए प्लस आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, आईटीआई की ट्रेड भी रेलवे से जुड़ी रेलेवेंट ट्रेड होनी चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, एसी एंड रेफ्रिजरेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, मशीनिस्ट आदि। यानी हर ट्रेड मान्य नहीं है, इसलिए आपको नोटिफिकेशन में दिया गया स्ट्रीम वाइज लिस्ट ध्यान से पढ़ना होगा। अगर आप केवल 10वीं पास है और आईटीआई नहीं किया है, तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। आईटीआई होना अनिवार्य है। प्रो टिप, आईटीआई करने वाले उम्मीदवारों के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम रहता है और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आईटीआई कर चुके हैं या आपने टेक्निकल फील्ड से ग्रेजुएशन, डिप्लोमा किया है, तो ये रेलवे की भर्ती आपके लिए है। अब बात करते हैं उम्र की, क्योंकि कोई भी फॉर्म भरने से पहले एक सवाल हर किसी के मन में आता है, क्या मेरी उम्र इस नौकरी के लिए सही है? तो चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र 33 वर्ष। यानी अगर आप 1 जुलाई 2025 तक 18 साल के हो चुके हैं और आपकी उम्र 33 साल से ज्यादा नहीं है, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम उम्र 30 वर्ष। यानी आईटीआई वाले जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए एज ऑन 1 जुलाई 2025। उन छात्रों के लिए जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन आदि, सरकार के नियमों के मुताबिक आपको उम्र में छूट दी जाएगी। उदाहरण के लिए एससी एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट, ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल की छूट, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 10 साल तक की छूट और कुछ विशेष श्रेणियों को और भी ज्यादा छूट मिल सकती है। ध्यान दें, पूरी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई होगी, जिसे पढ़ना जरूरी है। प्रो टिप, एज को लेकर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अपना डेट ऑफ बर्थ और ऑफिशियल कट ऑफ डेट 1/7/2025 को जरूर कंपेयर करें।
अगर डाउट है तो कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करना ना भूले। तो अगर आपकी उम्र इस दायरे में आती है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस शानदार सरकारी नौकरी के लिए। अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी सवाल की, सिलेक्शन कैसे होगा, यानी रेलवे टेक्नीशियन की नौकरी पाने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स पार करने होंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं पूरी सिलेक्शन प्रोसेस। 1. CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले होगा CBT यानी ऑनलाइन रिटन एग्जाम, जो पूरे देश में कंप्यूटर के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इसमें आपके सैद्धांतिक ज्ञान, टेक्निकल ट्रेड से जुड़ी जानकारी, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग की जांच की जाएगी। CBT का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया जाएगा, जिसे देखकर आप पहले से ही अच्छी तैयारी शुरू कर सकते हैं। 2. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। CBT में क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहां पर आपकी सारी डिग्री, मार्कशीट, ITI या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, फोटो, ID प्रूफ आदि को चेक किया जाएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत या अधूरा निकला तो आपका सिलेक्शन रिजेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए सारे डॉक्यूमेंट पहले से तैयार। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा आखिरी स्टेप, मेडिकल टेस्ट। यह रेलवे का एक जरूरी हिस्सा होता है, क्योंकि रेलवे जॉब्स में सेफ्टी और फिटनेस को बहुत सीरियसली लिया जाता है। आपकी आंखों की रोशनी, सुनने की क्षमता, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि को टेस्ट किया जाएगा। हर पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है, जैसे A1, B1, C1 etc। फीस रिफंड की शर्त क्या है? अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आप केवल फॉर्म भरते हैं लेकिन CBT में शामिल नहीं होते तो आपकी फीस रिफंड नहीं होगी। रिफंड सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो CBT एग्जाम में बैठेंगे। तो अगर आप फीस वापस चाहते हैं तो परीक्षा जरूर दें, चाहे आप तैयारी पूरी करें या ना करें। प्रो टिप, सिलेक्शन प्रोसेस आसान नहीं है, लेकिन अगर आप एक सटीक रणनीति और नियमित अभ्यास के साथ तैयारी करें तो रेलवे टेक्नीशियन की यह सरकारी नौकरी आपकी हो सकती है। तो दोस्तों, यही है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, 3 स्टेप्स, साफ और पारदर्शी तरीका। RRB टेक्नीशियन भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होगी। सबसे पहले आपको RRB की अपनी जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जैसे RRB अजमेर, RRB मुंबई, RRB इलाहाबाद आदि। वेबसाइट पर जाकर उस सेक्शन को खोजें जिसमें लिखा हो टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट, और वहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। अब शुरुआत होगी न्यू रजिस्ट्रेशन से। इसमें आपको अपना नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और कुछ बेसिक जानकारी भरनी होगी। इस दौरान आपको जो भी जानकारी भरनी है वो एकदम सही और वैध होनी चाहिए, क्योंकि यही जानकारी आपके एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उपयोग होगी। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं, ITI या डिग्री की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू हो। सभी दस्तावेज JPG या PDF फॉर्मेट में तय साइज के अनुसार अपलोड करने होंगे, वरना फॉर्म रिजेक्ट जमा करने की। आप फीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। फीस भरने के बाद आपको फॉर्म की एक बार अच्छे से समीक्षा करनी है और फिर फाइनल सबमिट करना है। सबमिट के बाद उसका PDF या प्रिंट आउट जरूर सेव करके रख लें, क्योंकि आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यह जरूरी होगा। ध्यान रहे, अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी तो RRB एक बार के लिए करेक्शन विंडो खोलता है, लेकिन उसमें भी 250 करेक्शन चार्ज लिया जाएगा और बदलाव करने की लिमिटेड सुविधा होगी। इसलिए हमारी सलाह यही है कि पहली बार में ही पूरी जानकारी सावधानी से और सही भरें। अगर आपने ITI किया है तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस बार सबसे ज्यादा सीटें इसी पोस्ट के लिए हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस और भी बढ़ जाते हैं। रेलवे की नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि एक सम्मान है। इसमें आपको सरकारी स्थायित्व, पेंशन की सुविधा और लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिलती है। अगर आप मेहनत और तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये जॉब आपका सपना पूरा कर सकती है। अब देर मत कीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए और फॉर्म भरना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, और सरकारी जॉब जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं
ताकि कोई भी सरकारी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। हम फिर मिलेंगे एक नई भर्ती की पूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।